तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर डिटरमाइन द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट का टैक्स लाइबिलिटी हमें डिटरमाइन करना है, ठीक है। क्वेश्चन तो एक नंबर में क्या कह रहा है, मिस्टर एक्स रिसीव्ड ए गिफ्ट ऑफ लैंड। लैंड रिसीव किया है, एक लैंड गिफ्ट पर रिसीव किया है मिस्टर एक्स ने, फ्रॉम हिज फ्रेंड। फ्रेंड से रिसीव किया है, तो फ्रेंड से, फ्रेंड हमारा क्या होगा, फ्रेंड हमारा क्या कहते हैं उस वर्ड को, सॉरी रिलेटिव, ठीक है। फ्रेंड हमारा रिलेटिव होता ही नहीं, ठीक है, फ्रेंड हमारा रिलेटिव होता ही नहीं, इसलिए जो हमारा प्रोविजन है, प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। लैंड क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में देखना होगा कि विदाउट कंसिडरेशन रिसीव हुआ है या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन रिसीव हुआ है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन ने क्या बोला, विदाउट कंसिडरेशन में रिसीव्ड हुआ है, तो विदाउट कंसिडरेशन को देखिए, विदाउट कंसिडरेशन में अगर रिसीव हुआ तो हम क्या देखेंगे, एचडीबी वैल्यू सच प्रॉपर्टी 50,000 से ज़्यादा है या नहीं, ठीक है। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच लैंड ऑफ द डेट ऑफ गिफ्ट वाज 49,200, 50,000 से कम है, इसलिए क्या होगा, ये वाला लैंड हमारा हाथ में टैक्सेबल नहीं होने वाला, हम इसका एग्रीगेट नहीं करने वाले, क्योंकि लैंड का केस में इंडिविजुअली देखना होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, कितने का रिसीव हुआ है, फ्रेंड से रिसीव हुआ है 49,200 का, तो हम क्या लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले कि लैंड रिसीव्ड फ्रॉम फ्रेंड, फ्रेंड रुपीज 49,200 is not exit 50,000, so it is not taxable। समझा। अगर आप सी इंटर में नहीं हो, अगर आप कॉलेज का स्टूडेंट हो या फिर 12th का स्टूडेंट हो, तो इंग्लिश में लिखने का ज़रूरत है नहीं, आपका जो भी आपका मदर टंग होगा आप उसी में लिख देना, समझा। लैंड रिसीव फ्रॉम फ्रेंड 49,200 इज नॉट एग्जिस्ट 50,000, सो इट इज़ नॉट टैक्सेबल, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर वाई रिसीव ए गिफ्ट ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी रिसीव किया है, तो हाउस प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल है, बताइए। हाउस प्रॉपर्टी इमूवेबल है, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी को हम मूव नहीं कर सकते, फ्रॉम इज फ्रेंड, फ्रेंड से रिसीव हुआ है, फ्रेंड का मतलब नॉन रिलेटिव, रिलेटिव नहीं है, तो गिफ्ट तो अब प्रोविजन तो हमारा एप्लीकेबल हो जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के बिना, हमें कोई कंसिडरेशन का बिना ही रिसीव हुआ है, ठीक है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द सच हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट वाज 1,34,500। इसका मतलब क्या होता है, तो विदाउट कंसिडरेशन दिया हुआ है, हमें कोई पैसे हमने दिया ही नहीं, लेकिन 50,000 से ज़्यादा है ना, तो ये हमारे हाथ में क्या होगा, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल, टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि हम प्रोविजन तो एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये फ्रेंड से रिसीव हुआ है, कोई रिलेटिव से रिसीव नहीं हुआ है। अगर रिलेटिव से रिसीव होता तो हमारे हाथ में टैक्सेबल होता ही नहीं, समझा। तो वैल्यू कितना, 1,34,500, एंड किससे रिसीव हुआ है, फ्रेंड से रिसीव हुआ है, तो इसे ही हम दोबारा लिख देंगे, ठीक है। 2 नंबर, लैंड एंड बिल्डिंग या हाउस प्रॉपर्टी, क्वेश्चन पर हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी, तो क्या लिखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम फ्रेंड रुपीज 1,34,500 is exist 50,000, so it is taxable, ठीक है। मैं इधर रुकिए, मैं इधर इंडिविजुअली क्यों कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस में हमें इंडिविजुअली देखना पड़ता है। हाँ, तो अब क्या हुआ, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो 3 वाला पार्ट है उसे सॉल्व करने के लिए आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी का इनएडिक्वेट वाला जो प्रोविजन है इसे
और एक बार समझना होगा, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इनएडिक्वेट कंसीडरेशन मतलब हमने पैसा कम दिया है, इसलिए जो हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा प्रॉपर्टी का, उससे हम जितना भी पे किया है उसका डिफरेंस निकालेंगे। पहले हमारा जो प्रॉपर्टी का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में से हम जितना पे किया है उससे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे। उसका डिफरेंस जो आएगा उसे हम कहेंगे कि ए, ठीक है, उसका एक नाम देंगे ए। फिर क्या करेंगे, फिर एक पार्ट लिखेंगे कि 50,000 एंड दूसरा लिखेंगे जितना कंसिडरेशन दिया है उसका 10% लेंगे। इन दोनों में से जो हायर होगा उसे हम कहेंगे बी। देन अगर ए वाला पार्ट बी से बड़ा होगा तो हम जितना भी डिफरेंस आएगा पूरा का पूरा टैक्सेबल कर देंगे। समझा? दोबारा से इसे रिवाइंड करके देखना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप सीख जाओगे, ठीक है। और अगर आप वेस्ट बंगाल से आपको बंगाली में चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए बंगाली में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। मिस्टर के परचेस ए लैंड फ्रॉम हिज फ्रेंड, फ्रेंड से मिला है, मतलब फ्रेंड कौन होता है हमारा, फ्रेंड होता है कि नॉन रिलेटिव, तो प्रोविजन हमारा एप्लीकेबल होगा। कितने में से, 2,55,000 में से। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द सच प्रॉपर्टी 2,95,000, ठीक है। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए दो चीज़ याद रखना, एक होगा कि हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और दूसरा होगा कि हमारा कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन मतलब कितना पे किया है हमने, इन दोनों को याद रखिए, 2,95,000 और 2,55,000, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए पहले हम क्या लेंगे, SDV स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस क्या लेंगे, कॉन्सिडरेशन। कॉन्सिडरेशन SDV हमारा कितना दिया हुआ है, 2,95,000 और हमारा कॉन्सिडरेशन कितना दिया हुआ है, 2,55,000। इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 40,000। इसे हम क्या कहेंगे, ए वाला पार्ट। समझा? अब क्या करना होगा, हमें दूसरा एक पार्ट लेना होगा जिसका नाम देंगे बी। बी वाला पार्ट में क्या लिखेंगे, 50,000 एंड क्या लिखेंगे, एंड लिखेंगे जो कॉन्सिडरेशन है, जो हमारा कॉन्सिडरेशन है इसका 10% लेंगे। इसका 10% कितना होगा, 25,000, ठीक है। इन दोनों में से हायर कौन सा है, हायर होता है 50,000, 50,000, ठीक है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें देखना होगा कि ए वाला पार्ट बी से ज़्यादा है कि नहीं। ए वाला पार्ट हमारा बी से ज़्यादा है कि नहीं, ज़्यादा तो है नहीं, कम है, इसलिए क्या होगा, नॉन टैक्सेबल होगा, ठीक है। समझा? क्या लिखेंगे, नॉन टैक्सेबल। समझ गया ना? पहले हम क्या कर रहे थे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ले रहे थे उस, तो उनमें से कंसिडरेशन को माइनस कर रहे थे, तो कितना आता है, 40,000। इसे हम क्या कहेंगे, ए। और सेकंड में क्या करेंगे, 50,000 ले लेंगे, ऐसे ही 50,000 ही लेंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं लेंगे, कम भी नहीं लेंगे, और कंसिडरेशन का 10% लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसे हम लेंगे। तो ए वाला, तो इसे हम कहेंगे कि क्या कहेंगे, बी कहेंगे। तो ए को बी से कंपेयर करेंगे, अगर ए वाला पार्ट ज़्यादा होगा बी से तो टैक्सेबल होगा, अगर ए वाला पार्ट कम होगा तो नॉन टैक्सेबल होगा। समझा? अब 4 को देखते हैं। 4 में क्या कहता है, मिस्टर ए परचेस ए लैंड फ्रॉम हिज फ्रेंड, फ्रेंड से परचेस किया है 15 लाख का, ठीक है। 15 लाख का लैंड परचेस किया है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ सच लैंड, द डेट ऑफ परचेस, डेट ऑफ परचेस का मतलब आप कैपिटल गेन में समझ सकते हो, इसका ऊपर एक बड़ा सा थ्योरी होता है, ठीक है। 20,70,000, तो हमें कैलकुलेट करना होगा टैक्सेबल होगा या नहीं। तो दो चीज़ याद रखना, क्या, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20,70,000 एंड परचेस रेट कितना दिया हुआ है, 15 लाख, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा, 4 को सॉल्व करने के लिए पहले हम लिखेंगे SDV माइनस परचेस कंसिडरेशन, ठीक है। परचेस कंसिडरेशन, तो हमारा SDV कितना दिया हुआ है, SDV दिया हुआ है 20,70,000
इनमें से परचेस कंसिडरेशन कितना 15 लाख। इन दोनों का डिफरेंस अगर करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 5,70,000। इसे हम क्या करेंगे, ए वाला पार्ट। अब बी वाला पार्ट को बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बी वाला पार्ट को, पहले तो हम लिख लेंगे कि 50,000 और दूसरा क्या लेंगे इसका 10%। इस पहले इसका 5% होता था, अब 10% हो रहा है, ठीक है, 2 साल पहले का बात है। तो 15 लाख का अगर हम 10% लेंगे तो कितना आएगा 1,50,000। इन दोनों में से हायर कौन सा है 1,50,000। अब बताइए मुझे ए वाला पार्ट बी से ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है। तो अगर ए वाला पार्ट ज़्यादा होता है तो हम इसे क्या कहेंगे टैक्सेबल। समझा, टैक्सेबल तो होगा। अब बात आती है कि टैक्सेबल कितने का होगा। टैक्सेबल होगा कि जितना वाला पार्ट हमारा डिफरेंस में आता है पूरा का पूरा ही टैक्सेबल होगा। टैक्सेबल ऑफ ₹5,70,000। समझा। तो क्लास 12 के लिए तो इतना ही काफ़ी है। सामने आपका एग्ज़ाम है इस साल मतलब 2023 में, तो इसे आप ध्यान से कीजिए। इनमें से आपको 5-6 मार्क्स तो आएगा ही एग्ज़ाम में, ठीक है, 5-6 मार्क्स एग्ज़ाम में आएगा ही। तो इसे आप ध्यान से कीजिए और देन मैं सीए का बुक में से इसका पूरा कंप्लीट कर दूंगा। और सीए का बुक में से अगर कर दूंगा तो बीकॉम पर भी हो जाएगा। समझा। देन मैं क्या करूँगा 12 का रिवीजन पेपर मतलब टेस्ट पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। अगर आप देखेंगे तो आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। जितना भी टेस्ट पेपर निकलेगा सारे के सारा मैं कर दूंगा। ओके, गुड बाय।